हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो स्लैट के अंदर आपके ऑलमोस्ट 10 डेज रह गए हैं। तो 10 डेज में क्या आप प्रिपेयर कर सकते हो? व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी? आई नो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म्स भर रखे हैं एंड दे वांट टू नो कि कैसे हम क्लियर कर सकते हैं एग्जाम। देखो यार, एक अच्छी ट्राई देने के लिए ना यू नीड टू नो कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं जो हर बार आते हैं, जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं कि यार ये तो आएंगे ही। अगर हम वो कर लेते हैं तो अगर हम 30 to 35 या 35+ मार्क्स ले आते हैं स्लैट के एग्जाम में तो हमें इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। ठीक है ना। और अगर हम इंटरव्यू की बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करते हैं तो यहाँ पर जो मार्क्स कम भी आए हैं वो भी हम इंटरव्यू में कवर कर लेंगे। तो अभी 10 डेज में हमारा फोकस क्या रहना चाहिए कि एमसीक्यू वाला पेपर क्लियर करें। और जैसे ही हम अपना एमसीक्यू वाला पेपर देकर आ जाएं, हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और इंटरव्यू की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली भी हुई है, उस दिन भी मैं डाल दूंगी। प्रॉमिस करो कि यार उसी दिन स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि जो आप 5 to 6 डेज वेट करोगे ना कि रिजल्ट आने दो, कॉल आने दो, तो 8 9 10 जो ये 8 to 9 डेज अच्छे से यूज कर लेगा रिजल्ट और इंटरव्यू की कॉल के बीच का वाला जो टाइम है, सॉरी पेपर देने और रिजल्ट और इंटरव्यू के कॉल के बीच में जो टाइम है, उसका इंटरव्यू भी मैं अच्छे से क्लियर करवा दूंगी अगर आप मेरी बात सुनोगे तो, राइट। तो बिल्कुल 10 डेज में यू कैन क्लियर। तो यहाँ पर आपका पहला अटेम्प्ट आप 13 दिसंबर को दोगे, दूसरा अटेम्प्ट 15 दिसंबर को, जिसके अंदर भी आप बेटर स्कोर करोगे वो मार्क्स लिए जाएंगे। सीबीटी मोड में आपका पेपर होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट हैं। तो मॉक टेस्ट जो है वो बाय कर लेना, बिकॉज वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अटेम्प्ट कैसे करना है मॉक टेस्ट वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएंगी वहाँ पर। देखो अब टाइम टेबल क्या है, जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो लेनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले टॉर्च और क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब 4 डेज के अंदर हमें क्या करना है। यूनिवर्सल्स की बुक में से, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम कोई भी लोकल बुक शॉप पे मिल जाएगी, वहां से आप ले लो और उसमें से जो चैप्टर्स हैं ये वाले वो पढ़ लो। शॉर्ट में ही है, बेसिक है, पढ़ लो। और लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज के 2 चैप्टर्स हैं, उसके एमसीक्यूज को रट्टा मार लो। ठीक है, अभी तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, समझने का कोई टाइम नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज का भी आप रट्टा मार लो अभी, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज में से कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, समझने का टाइम नहीं है, रट्टा मारना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस और पजल टेस्ट। इसके लिए आप आरएस अग्रवाल की बुक ले लो, चाहे अरिहंत की बुक ले लो, प्लीज ऑनलाइन मत करना। इसी बुक में से आप ट्राई करो कि मैक्सिमम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं इन चैप्टर्स के आप लगा सको। जो क्वेश्चन सेम लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे आ गया, वो आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आपके आते हैं हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स। इसके आपने एमसीक्यूज जो हैं यूनिवर्सल्स में से, यूनिवर्सल्स की बुक में से आप जितने एमसीक्यूज रट्टा मार सकते हो इन टॉपिक्स के वो आपने मार लेने हैं। और अगर टाइम मिले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है उसका भी आपने रट्टा मार लेना है, सिर्फ एमसीक्यूज का। उसके बाद आप आगे चलेंगे अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन वाले जो टाइप के क्वेश्चन हैं। कॉज एंड इफेक्ट अगर देख लो, एक दो एग्जाम्पल्स देख लो कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व होता है। असर्शन, रीजन देख लो कैसे सॉल्व होता है। सिर्फ ये देखना है, 1 आवर का टाइम है, बट अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन अच्छे से करना है। इसके लिए एम के पांडे की बुक लेनी है और उसमें से आपको चीजें समझनी है। ठीक है। मॉक टेस्ट हर रोज एक एक मॉक टेस्ट लगाना है, जो करंट अफेयर्स आ रही हैं उसके अंदर से आपको चीजें रट्टा मारनी है। यू हैव टू लर्न। ठीक है, जितनी चीजें आप उसमें से लर्न कर सकते हो उतना आप लर्न करो, चाहे वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस है, चाहे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, वो आप लर्न करो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैम थोड़ी हेल्प कर दो, एमसीक्यूज अगर आप चाहते हो कि मैं जैन से लेकर जून तक के आपको, सॉरी जैन से लेकर के नवंबर तक के प्रोवाइड कर दूं ताकि आप जितने उसमें से रट्टा मार सको करंट अफेयर्स वो मार सकते हो, तो वो आप कमेंट में बता देना। बट हाँ, मॉक टेस्ट को सॉल्व करो, आपको पता चलेगा अच्छा ये वाली चीज तो मेरे से हो जाएगी, ये वाली चीज मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा, इतने नंबर मेरे बन जाएंगे। ठीक है। अब देखो यार, इसके अंदर जो हम सिलेबस कर रहे हैं उसमें हमारा लॉजिकल बहुत बहुत हम सॉल्व करके आएंगे, एनालिटिकल बहुत बहुत हम सॉल्व करके आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही बेसिक होता है। आज के आज ही 1 2 3 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। जीके में से हम बहुत क्वेश्चंस निकाल आएंगे और लीगल में से भी निकाल आएंगे। तो इसके मिलाकर के हम 30 to 35 मार्क्स जो है वो बहुत आराम से लेकर आएंगे। एंड फिर हमें इंटरव्यू की कॉल आएगी, पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर बहुत आराम से आती हैं। और ऑब्वियसली अगर आप ओवरऑल आपका अच्छा एक रहा है एज अ स्टूडेंट, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपनी उस नॉलेज से भी सॉल्व करके आओगे, बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे तो
बहुत चांसेस रहते हैं, राइट। ये मैं पहली बार नहीं करवा रही हूँ, 5th ईयर है यूट्यूब पे ही बच्चे क्लियर करते हैं एग्जाम, 10 डे स्ट्रैटेजी से भी क्लियर करते हैं। तो ये शेड्यूल को फॉलो करो, जो मैंने बुक्स बोली हैं वो पढ़ो, एंड यू आर गुड टू गो। मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज चाहिए तो बता देना, वो मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगी पूरी पूरी, ठीक है ना। सो गाइस दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, मैं वहां पर @IamLoggery के नाम से हूँ, ठीक है। और कमेंट्स में भी मेरे से पूछ सकते हो। वापस आकर के इंटरव्यू वीडियो अगर बाय चांस मैं भूल जाऊं, वैसे तो मैं नहीं भूलूंगी, वो मांग लेना मेरे से, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रैटेजी कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। जो इंटरव्यू के लिए जल्दी प्रिपेयर करने लग जाएगा वो इंटरव्यू में आगे निकल जाएगा। ऑब्वियसली आई एम देयर टू हेल्प यू। मॉक इंटरव्यूज मैं कंडक्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि आपके सीवी के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे उनको प्रिपेयर करना है, आई एम देयर फॉर दैट। बट फिर भी खुद से भी आपको बहुत बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, गाइडेंस आपको मिलेगी, कॉन्टेंट भी मिलेगा, बट मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।